हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने आपको पढ़ा था इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी के मैंने डिफरेंट डिफरेंट आपको ये बताए थे कि आपका कितने टाइप्स होते हैं। इननेट मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया था। देखिए अब जो आया आपका एक्वायर्ड। देखिए एक्वायर्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो जितना आपकी बुक में लिखा हुआ है उतना आपकी मतलब उतना अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं तो ये बिल्कुल आपको ऊपर ऊपर से चला जाएगा। ये आपकी समझ में नहीं आएगा कि आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती क्या है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आपका रिलेशन रखती है आपका सीधा सीधा वैक्सीन से। तो आप वैक्सीन कैसे बनाओगे, आपका वैक्सीन कैसे बनाई जाती है। और आजकल तो कोरोना आ रखा है जैसे, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर कोरोना की वैक्सीन बन क्यों नहीं रही है। तो मैं आपको आज इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊँगा कि आपका वैक्सीन कैसे बनती है और आपका इसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्या रोल है। आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसमें किस टाइप से इंटरफेयर करती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो आपकी टाइप्स हैं, इसमें आपका जो ये फर्स्ट टाइप आपका एक्टिव इम्यूनिटी। देखिए एक्वायर्ड मैंने आपको थोड़ा बहुत ऐसे बताया था कि आपका एक्वायर्ड होता क्या है। एक्वायर्ड का मतलब होता है कहीं और जगह से आपने क्या किया है, प्राप्त किया है। ठीक है, हमने क्या किया, कहीं और जगह से प्राप्त किया है। तो इसमें आपका क्या है, एक्टिव है, देख लीजिए, इट इज़ द रेजिस्टेंट डेवलप्ड बाय इम्यूनिटी एज अ रिजल्ट ऑफ एंटीजेनिक स्टिमुलस। एक्टिव इम्यूनिटी में भी ठीक है। इसमें देखिए आपका पहला पॉइंट है आपका नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। दिस इज एक्वायर्ड आफ्टर वन इन्फेक्शन और रिकवरी फ्रॉम डिजीज और क्लिनिकल इन्फेक्शन आफ्टर रिपीटेड एक्सपोजर टू स्मॉल डोज ऑफ द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। और दूसरा देखिए आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इट मे बी एक्वायर्ड आर्टिफिशियली बाय इनोकुलेशन ऑफ बैक्टीरिया वायरसेस और देयर प्रोडक्ट्स एज फॉलोज। तो अगर मैं इन डेफिनेशन की बेसिस पे समझाऊं तो बिल्कुल भी आपकी समझ में नहीं आएगा। तो आपको मैं इसमें आपको ले चलता हूँ थोड़ा डिटेल में, जहाँ मैं आपको इम्यूनिटी समझाऊंगा और आपका इम्यूनिटी के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका वैक्सीन कैसे बनाई जाती है और इस एक्वायर्ड का वैक्सीन से क्या रिलेशन है। क्योंकि हम जो भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में आएगी वो डायरेक्ट आपका किसके थ्रू आती है, एक तो नेचुरली आती है और एक आती है आर्टिफिशियली। तो जो ये आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी है और पैसिव इम्यूनिटी है, ये दोनों के दोनों आपके रिलेशन रखते हैं आपका वैक्सीन से। देख लीजिए आपके एग्जाम्पल भी दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, रेबीज़ वायरस वैक्सीन, ये सारी वैक्सीन जो आपकी बनती है ये सारा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है। और इसको हम किस टाइप से गेन करते हैं और आपका किस टाइप से वैक्सीन बनाई जाती है, ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे आपका पीडीएफ के अंदर, मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, आपका इम्यूनिटी से पूरा रिलेटेड है और आपका मैं आपको एक व्यू दूंगा कि आपका किस टाइप से आपकी इम्यूनिटी आपको आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो किस टाइप से आपकी आपकी नेचुरल होती है। और नेचुरल मतलब जो आपकी जो इनिएट है, जो आपका क्या मिल रखा है आपकी पूर्वजों से आपकी बॉडी में आती है, जो बचपन से हमारे अंदर रहती है, वो किस टाइप से रहती है और वो नेचुरली किस टाइप से मिलती है। और आपका आर्टिफिशियली कैसे होती है। पैसिव भी आपकी क्या होती है, नेचुरली होती है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। वो आपका जो पैसिव वाली होती है, वो पैसिव जो नेचुरली होती है, नेचुरली मैं यहीं पे समझा देता हूँ। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है आपकी, देखिए नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव आप समझते हो इनडायरेक्ट, यानी कि आपका डायरेक्टली जो पैसिव पैसिव मतलब आपका जो मतलब कंप्लीटली मैं डायरेक्टली नहीं हूँ। डायरेक्टली कैसे होती है, डायरेक्टली क्या होती है, आपकी मदर से बर्थ हुआ, हमारा हमारा क्या हुआ, मदर के थ्रू बर्थ हुआ। और मदर की जितनी भी इम्यूनिटी थी, बॉडी की इम्यूनिटी, वो जेनेटिकली क्या होगी, बच्चों तक आती है। उसके बाद जब वो फर्स्ट जो मिल्क होता है, मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है, उसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ होती है जो बच्चे को क्या करती है, सर्वाइव करने में मदद करती है। उस टाइम पे जो उसकी जो प्राइम जो आपकी जो उसकी एंटीबॉडी उसकी बॉडी में जो वो एंटीबॉडीज़ मिल्क के थ्रू जाती हैं, तो उसकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उससे क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और जो प्लेसेंटा के थ्रू बॉडी की मदर की बॉडी से जो ब्लड के थ्रू जो वहाँ से प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, बहुत सारा यूट्राइन मिल्क जाता है। और जो वहाँ पे मदर की बॉडीज़ में जो एंटीबॉडीज़ बनती है वो भी क्या होती है, उसके ब्लड में चली जाती है। तो ये सारे पैसिव है, यानी कि खुद ही अपनी उसकी बॉडी ने खुद क्या नहीं किए, आपका उसको बनाया नहीं, फॉर्मेशन नहीं हुई उसकी बॉडी में, जो बर्थ था उसकी बॉडी में खुद फॉर्मेशन नहीं हुई, लेकिन मदर के थ्रू उसकी बॉडी में आए, इसलिए वो पैसिव हो गया।
आपका एक्टिव होता तो उसकी खुद की बॉडी में बनना था। जैसे मैंने आपको एक्टिव वाला ऊपर बताऊंगा, जो आपको एक्टिव वाले हैं वो सारे मैं वहाँ समझाऊंगा आपको। तो इसमें क्या था आपका नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी मैंने आपको बता दी कि चाइल्ड के अंदर किस टाइप से आपको इम्यूनिटी आती है। तो ये इसको आप याद रखिएगा, ये इसलिए बताया क्योंकि आपको आगे मैं इसका यूज़ करूँगा। ठीक है, तो पैसिव और एक्टिव को हम देखिए आपका इसमें आप देखिए इम्यूनिटी के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो इम्यूनिटी के बारे में आपका जो इसमें पॉइंट आता है, सबसे पहले हमने क्या देखना है, आपने आपने देखना है कि बॉडी के अंदर किस टाइप से आपका इम्यून काम करता है। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो किस टाइप से हमारी बॉडी उसके लिए, और हमारी बॉडी उसको ट्रीट करती है, हमारी बॉडी उसके लिए किस टाइप के रिस्पॉन्सेज देती है, और उस रिस्पॉन्सेज से हमारे बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि होता क्या है इसके इसमें। देखिए इसमें आपका सबसे पहले हम एक कंसीडर करते हैं आपकी, दिस इज़ अ ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी है। देखिए अब ह्यूमन बॉडी में आपका जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, दिस इज कॉल्ड एंटीजन। ठीक है, आपको बता नहीं रखा है मैंने अभी, ये मैंने पढ़ाया नहीं आपको कि एंटीजन क्या होता है, बट आप इतना याद रखिएगा कि आपका एंटीजन क्या होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, एनी फॉरेन पार्टिकल्स। तो आपका कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे ही आपका इसके अंदर आएगा, ठीक है, दिस इज एंटीजन, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका एजी से डिनोट करते हैं इसे, दिस एजी, एजी। ठीक है, आपका एंटीजन है आपका। तो आपका एंटीजन क्या हुआ, बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, इतना याद रखिएगा, बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। तो जब एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर आएगा तो अब हमारी बॉडी क्या देना स्टार्ट कर देगी, इम्यून रिस्पॉन्सेस। ठीक है, दिस पॉइंट, इम्यून रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी क्या देना स्टार्ट कर देगी, आपका इम्यून रिस्पॉन्स। अब जब हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स देगी, यानी कि हमारी बॉडी का जो बैरियर्स मैंने आपको बताए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये डिफरेंट डिफरेंट बैरियर्स को जब ये एंटीजन क्रॉस करेगा और हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो हमारी बॉडी क्या देगी, रिस्पॉन्स देगी। अब जब हमारी बॉडी के टर्सरी तक पहुंच गया, सेकेंडरी या टर्सरी के बीच में है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, इसके लिए आपका अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या बनाने लगती है, इसको मारने के लिए आपके अपने डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के जो हमारे क्या होते हैं, ह्यूमोरल सिस्टम होता है, जिसमें आपकी बॉडी की सेल्स होती हैं। ह्यूमोरल होता है आपका, एंटीबॉडीज बनती है जिसमें, और कुछ सेल्स होती हैं जैसे फैगोसाइटोसिस सेल होती है आपकी, फैगोसाइटिक सेल मैंने आपको बताया था, लिम्फोसाइटिक सेल्स आपकी, लिम्फोसाइट्स होती हैं आपकी, और टी सेल्स हो गई, प्लाज्मा टी सेल्स, प्लाज्मा बी सेल्स, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स। ठीक है, मैं आपको साइड पे यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आपका बी सेल्स, आपका टी सेल्स, आपकी लिम्फोसाइट्स, ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स क्या करती हैं आपका इस एंटीजन पे, दिस एंटीजन, इस एंटीजन पे क्या करती है, अटैक करती है। जब हमारी बॉडी में ये एंटर करता है तो हमारी बॉडी की क्या होती है, जो टी सेल्स, बी सेल्स, डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो ए सेल्स है आपकी, ये क्या करती है, अटैक करती है इस पर। तो ये तो आपको मैंने सेलुलर सिस्टम बताया। ठीक है, हमारी क्या होती है, कुछ एंटीबॉडीज भी होती हैं, दिस एंटीबॉडीज। ठीक है, ए बी, मैं आपको ए बी से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आपकी जो ये एंटीबॉडीज होती हैं, ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, ये भी इसको क्या करती हैं, आपको मारने की कोशिश करती हैं। तो बी सेल, टी सेल्स और आपकी जो लिम्फोसाइट सेल्स होती है, दीज आर द फैगोसाइटिक सेल्स। ठीक है, ये आपकी फैगोसाइटिक सेल्स होती है। ये फैगोसाइटिक सेल्स का कुछ शेप इस टाइप से होता है, ये मैं अंदर ही बना देता हूँ यहाँ पे। देखिए जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन इंट्रोड्यूस होता है तो हमारी बॉडी की जो फैगोसाइटिक सेल्स होती है वो क्या करती है, कुछ इस टाइप से इनगल्फ कर देती है आपके एंटीजन को, जिस टाइप से अमीबा अपना क्या करता है, आपका अमीबा अपना स्यूडोपोडिया बनाता है। तो उसके अंदर जब वो खाना खाता है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्यूडोपोडिया बनते हैं, और दो स्यूडोपोडिया बनते हैं और उसके बीच इनगल्फ कर देते हैं अपने फूड को। उसी टाइप से जो आपकी फैगोसाइटिक सेल्स होती है, तो ये आपकी क्या करती है, एंटीजन को, इस एंटीजन को क्या कर देंगी, आपका इनगल्फ कर देंगी चारों तरफ से और पकड़ लेंगी। जब वो उसको पकड़ लेती है तो वहाँ पे जो एंटीजन होता है उसको मारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपका एंटीबॉडी, बी सेल्स, टी सेल्स और आपका लिम्फोसाइटिक सेल्स या फिर आपकी फैगोसाइटिक सेल्स, ये सारी सेल्स क्या करेंगी, आपके इस एंटीजन को मारने की कोशिश करेंगे या फिर बॉडी से इसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब अगर आपका ये नॉर्मल एंटीजन है, ठीक है, आपकी बॉडी ने इसको क्या कर दिया, नॉर्मल वायरल फीवर, याद रखिएगा, नॉर्मल वायरल फीवर। ठीक है,
तो हमारी बॉडी ने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, इन्होंने क्या किया, हमारी बॉडी से इसको क्या कर दिया, आपका बाहर निकाल दिया। जब भी हमारी बॉडी से इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है, तो आप क्या हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। ठीक है, जो आपका पेशेंट था वो क्या हो गया, स्वस्थ हो गया, क्योंकि आपका एंटीजन कहाँ आ गया, बॉडी से बाहर, ये बॉडी से बाहर आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया आपकी बॉडी के। तो हमारी बॉडी को जो इम्यून रिस्पॉन्स था वो किसने दिया, बी सेल्स, टी सेल्स, लिम्फोसाइटिक सेल्स आपकी, और आपकी फेगोसाइटिक सेल्स, या फिर आपके जो बॉडी ने क्या बनाए, एंटीबॉडीज बनाए। तो ये सारा क्या होता है आपका, इसने क्या कर दिया, हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया। ये मैंने आपको इम्यूनिटी के अंदर बताया था कि आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो आपका ये सब क्या करती है, आपका किसी भी एंटीजन, फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी आपका एक्सेट्रा, उनके लिए क्या करती है, इस टाइप का रिस्पॉन्स देती है। एक काम यहाँ पे और होता है, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। ठीक है, जो आपका नेचुरल, आपका जो एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी थी, जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है, और एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं उसको, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, जो मैं आपको पढ़ा रहा था अभी, वो जो आपका है वो क्या है आपका, उससे ये रिलेटेड, उससे क्या आपका ये वाला रिलेटेड है। रिलेटेड कैसे है, देखिए, आपका जो बॉडी का ये फैगोसाइटिक सेल्स थी, ठीक है, ये बी सेल्स थी, ये आपकी टी सेल्स थी, और ये आपकी लिम्फोसाइटिक सेल्स थी, और ये आपकी एंटीबॉडी थी, दिस इज एंटीबॉडी। ये सारा क्या होता है, जब इस एंटीजन पे अटैक कर रही थी, इस वाले एंटीजन पे जब ये अटैक कर रही थी, तो जो इसको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये किस टाइप का एंटीजन था। तो ये क्या करते हैं, आपका बी सेल्स को रिस्पॉन्स देता है, टी सेल्स को रिस्पॉन्स देता है कि हम जो ये एंटीजन है ये इस टाइप का एंटीजन है, ये कोई वायरल फीवर है, ये वायरस है, या फिर आपका वायरस का एंटीजन है, या फिर आपका बैक्टीरिया का एंटीजन है, या फिर किसी फंगस का एंटीजन है। डिफरेंट डिफरेंट एंटीजन जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटीजन्स होते हैं, उनकी जो बॉडी के पार्ट होते हैं उनको एंटीजन्स होते हैं, या फिर होल बैक्टीरिया आपका जो भी है, उसके लिए किस, ये जो आप, ये आपकी बॉडी में एक बार आ चुका है, और हमारी इस आपकी बॉडी ने इसको क्या कर दिया, आपकी बॉडी से रिमूव किया है। ठीक है, रिमूव किया है, दैट मीन्स आपकी बॉडी इसको क्या कर सकती है, आउट कर सकती है। आपकी बॉडी, हमारी बॉडी इसको क्या कर सकती है, भगा सकती है हम बॉडी से। जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या करते हैं, बॉडी से इसको भगा सकता है। तो बी सेल्स और टी सेल्स और आपकी लिम्फोसाइटिक सेल्स, लेकिन लिम्फोसाइटिक सेल्स का उतना रोल नहीं है, लेकिन बी सेल और टी सेल याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलने वाला हूँ। तो आपका बी सेल्स और टी सेल्स जो होती है, इसके लिए क्या बना देती है, मेमोरी सेल्स। याद रखिएगा, दीज आर द मेमोरी सेल्स। ये कुछ मेमोरी सेल्स को बना देते हैं, और ये मेमोरी सेल्स क्या करती हैं, जो आपने इस टाइम पे, जो हमारे इम्यून सिस्टम ने इस एंटीजन को मारने के लिए अभी यूज किया, जो इसको मारने के लिए क्या किया, यूज किया, वो सारी चीजें इस मेमोरी सेल्स को क्या किया जाता है, बता दी जाती है कि आपको जब भी हमारी बॉडी में ये दोबारा आएगा, ये किसी भी चीज़ का एंटीजन हो सकता है, जैसे आपका टाइफाइड हो गया आपका, ठीक है, आपका टाइफाइड हो गया, ठीक है, और आपका क्या हो गया, आपका डिफ्थीरिया हो गया, डेफ्थीरिया हो गया, आपका डेफ्थीरिया एंटीजन, आपकी बॉडी में डेफ्थीरिया आया, आपकी बॉडी ने उसको लिए क्या रिस्पॉन्स दिए, इम्यून रिस्पॉन्स दिए, आपकी बॉडी ने उससे अपनी हमारी बॉडी से हम वो क्या हो गया, निकल गया। तो हमारी बॉडी में कुछ मेमोरी सेल्स बनेगी, ठीक है, ये कुछ मेमोरी सेल्स बन जाती हैं कि अगर ये दोबारा हमारी बॉडी में एंटर हुआ, टाइफॉइड, डिप्थीरिया, या फिर ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, टाइफॉइड और डिप्थीरिया आपको बिल्कुल विदाउट वैक्सीन सही नहीं होते हैं, लेकिन वायरल फीवर, नॉर्मल वायरल फीवर, या कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ गया, जैसे जुकाम हो गया, देखिए जुकाम हो गया, या नॉर्मल आपका कोई भी कोल्ड हो गया, नॉर्मल कोल्ड, तो वो क्या होते हैं, हमारे होते रहते हैं, और हमारी बॉडी खुद ब खुद इम्यून कर देती है। तो वो किस वजह से, वो इसी वजह से कि आपकी बॉडी में क्या मेमोरी सेल्स बन जाती है। एक बार जब बीमारी होती है तो उसके बाद अगली बार जब वो हमारी बॉडी में दोबारा एंटर करेगा, याद रखिएगा, जब ये एंटीजन कभी दोबारा हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो ये मेमोरी सेल्स को याद है कि ये हमारी बॉडी में पहले आया था, ठीक है। तो जब ये हमारी बॉडी में पहले आया था तो हमारी बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए उस टाइम क्या रिस्पॉन्स दिया कि वो हमारी बॉडी से क्या आ गया था, बाहर आ गया था। वही रिस्पॉन्स दोबारा क्रिएट करती है ये मेमोरी सेल्स, और हमारी टी और बी लिम्फोसाइट्स टी और बी जो आपकी टी और बी सेल्स होती है, प्लाज्मा सेल्स, उनको क्या देता है, अगेन रिस्पॉन्स देता है कि इस टाइप का आपको इसके लिए एंटीजन क्रिएट करना है, और फास्ट रिस्पॉन्स होता है, और इस एंटीजन को क्या कर देता है, बॉडी से अगेन बाहर निकाल देते हैं। तो जब एक बार रिकवर हो जाता है आदमी, एक बार किसी को एक बार डिजीज हुई, उसके बाद उस ह्यूमन बॉडी को क्या, उसको रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगता है अगर न्यू डिजीज है। लेकिन अगर वो एक बार हो चुकी है, ऑलरेडी ह्यूमन को है, और ह्यूमन उससे रिकवर होकर
ठीक हो गया, उसके बाद दोबारा ह्यूमन पे उसका अटैक हो रहा है, तो दूसरी बार जब उसका अटैक होता है उस टाइम जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है, रैपिड रिस्पॉन्स देता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेमोरी सेल्स। इन मेमोरी सेल्स की वजह से आपकी जो बॉडी होगी वो फास्ट रिस्पॉन्स देती है और उस एंटीजन को क्या कर देती है, बॉडी से बाहर निकाल देती है। दिस इज द नेचुरल एक्टिव प्रोसेस, या फिर आपका इम्यूनिटी प्रोसेस है जो आपका नेचुरल एक्टिव। नेचुरल एक्टिव क्यों, देखिए नेचुरल हमारी बॉडी ने खुद ये क्या किया, अडेप्ट किया। दिस इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड हुई, ये कहीं से आपको पता नहीं था, ये हमारी जेनेटिकल नहीं आई कि आपकी बॉडी में डिप्थीरिया आएगा तो आपकी बॉडी में इस टाइप की मैं आपकी बॉडी क्या करेगी, इस टाइप से रिस्पॉन्स देगी। आई डोंट नो, हमारी बॉडी को पता नहीं है कि क्या है आपकी बॉडी में किस टाइप का आपका इन्फेक्शन होगा, लेकिन हमारी बॉडी में जब उसका एक बार इन्फेक्शन हो गया तो हमें पता चल गया है। दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। ये हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसका क्या है, एक्सपीरियंस है कि कोई बैक्टीरिया अगर आता है तो अगर हम उसको क्या करते हैं, तो फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, उस पर डिफरेंट डिफरेंट आपके एंटीबॉडीज अटैक करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा किस एंटीबॉडी से मर रहा है। जिस एंटीबॉडी से मर रहा है ये हमें पता चल जाएगा और वो मेमोरी सेल्स को पता चल जाएगा, वो उस टाइप की आपकी मेमोरी सेल्स बन जाएंगी। तो उसके लिए क्या बन जाएंगी, स्पेसिफिक मेमोरी सेल्स। तो यही मेमोरी सेल्स क्या करेंगी, जब वो दोबारा हम पे अटैक करेगा, हमारी बॉडी पर अटैक करेगा, तो ये मेमोरी सेल्स को पता होता है कि उसको किस टाइप से बॉडी से एक्सट्रैक्ट करना है, बॉडी से बाहर निकालना है। उसको पता है किस टाइप की एंटीबॉडीज बनानी है, किस टाइप का आपका कौन सी सेल इसको किस टाइप का एंजाइम सिक्रेट करके हम इस एंटीजन को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें पता चल जाती है। दिस इज द नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, याद रखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड बैच को भी मैं ये वीडियो आपका, ये फर्स्ट बैच को भी मैं ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, फर्स्ट बैच वाले भी इसको अच्छे से देखिएगा। तो अब इसमें देखिए ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि नेचुरल जो एक्वायर्ड है, नेचुरल एक्वायर्ड जो हुई वो नेचुरली कैसे हुई, ये हमारी बॉडी ने क्या किया, एक्सपीरियंस किया, एक्वायर्ड की है, लेकिन कैसे की, नेचुरली। इसमें किसी टाइप का आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है, ये हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी थी, इम्यून की फिजियोलॉजी, उसने खुद एक्वायर्ड की अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। अब अगला पॉइंट पे आते हैं हम कि हमारी बॉडी में जो आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, और आपका कैसी कैसी इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बट आर्टिफिशियल, वो कैसी होती है। तो आपका सेकंड पेज पे आ जाइए। अब देखिए इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका कोई भी आपका कोई बैक्टीरिया, दिस इज एंटीजन, कोई एंटीजन है आपका, ये क्या कर रहे हैं आपकी बॉडी में, आपका ये एंटीजन है, ठीक है, दिस इज एंटीजन। सपोज ये आपका क्या है, कोई आपका ये आपका जैसे आपका रेबीज, ठीक है, आपका रेबीज जो महामारी हुई थी एक बार, ठीक है, उस अब तो वैक्सीन बन गई है, ठीक है। तो ये वैक्सीन जो है ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, दिस इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और कैसी, पैसिव, इट्स नॉट नेचुरल, ठीक है। इसके लिए जब हम वैक्सीन, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आपका वैक्सीन का यूज़ करेंगे रेबीज़ के लिए। जो रेबीज़ वायरस होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीन का यूज़ करते हैं। विदाउट वैक्सीन हम सही नहीं हो सकते। अगर रेबीज़ हो जाता है किसी को, जैसे कुत्ता काटता है वैसे क्या हो जाता है आपका, और रेबीज़ हो जाता है, तो रेबीज़ को जो होता है तो वो उस पर इंजेक्शन लगाते हैं हम, तो उस इंजेक्शन से क्या हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी क्या होता है, ट्रीट हो जाती है, और हमारी बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं। तो वो एंटीबॉडीज़ कहाँ से बनी होंगी, ये चीज़ें हमें पता करनी है यहाँ पे। तो सपोज आपका ये एंटीजन है, ये क्या हुआ, किसी की बॉडी के अंदर एंटर हुआ, ठीक है, ये आपकी किसी की बॉडी के अंदर आपका क्या होगा, एंटर हो गया। तो इसके लिए हमारी बॉडी फिर से क्या करेगी, आपका बी सेल्स, टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, और आपकी एंटीबॉडीज इसके लिए फॉर्म्स होंगी, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, आपका वाइट ब्लड सेल्स जो भी है आपका इम्यून रिस्पॉन्स देगा। तो इम्यून रिस्पॉन्स तो देगा, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपका इम्यून रिस्पॉन्स इतना, हमारी बॉडी का इम्यून जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा ये एफर्ट लगाए, या फिर उसके पास इतना पावर हो कि वो इस एंटीजन को मार पाए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, रेबीज़ जो है, अगर कुत्ता काट दे आदमी को, और आदमी को रेबीज़ वायरस आपकी उसकी ह्यूमन की बॉडी में चला जाए, तो आदमी को रेबीज़ हो जाएगा, आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा, वो सही नहीं होगा। या फिर पोलियो वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गया, तो अगर किसी ने बचपन में पोलियो नहीं पिया है, तो जैसे उसकी बॉडी में पोलियो का वायरस जाएगा, वो उसकी क्या करेगा, उसकी जो लेग्स होते हैं उसको क्या करते हैं, ख़राब कर देता है। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अप्लाई होता है उस पर भी, ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस पर ये नहीं हुआ कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम था उसको मारने की कोशिश नहीं की उसने,
की, लेकिन उसके पास हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है स्ट्रेंथ, उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो उसको क्या कर पाए, मार पाए। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वैक्सीन्स। इसके लिए हम यूज़ करते हैं आपका वैक्सीन का यूज़। अब ये वैक्सीन्स कैसे बनाई जाती है, और ये वैक्सीन जो बनाई जाती है ये आती है आपकी आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में। देखिए इसमें एक्टिव होता है और आपका डायरेक्ट प्रोसेस है, बट होता कैसे है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप वैक्सीन कैसे बनाओगी। इट्स इम्पॉर्टेंट हाउ टू फॉर्म वैक्सीन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपकी इसके लिए थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स सा एक आपका ये होता है, आपका प्रोसेस है, आपका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कोशिश कीजिएगा समझने का, मैं तो कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो इसमें क्या होता है, आपका कोई भी आपका ये है, आपका वायरस है या फिर आपका बैक्टीरिया है, वो जब बॉडी में जब उसको जब क्या होता है, उसके बॉडी में क्या होते हैं, उसके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। उसके जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो आउटर सेल्स होती है, मोस्टली जो आउटर लेयर होती है आपकी किसी भी वायरस की, जो मैंने आपको बताया था, वायरस पढ़ा है मैंने आपको, उसमें होते हैं पैप्लोमर्स। ठीक है, पैप्लोमर्स होते हैं आउटर में, मशरूम शेप्ड और आपका स्पाइक शेप, दो टाइप के आपके पैप्लोमर्स होते हैं। वो पैप्लोमर्स क्या होते हैं, वो आपके एंटीजन होते हैं। वो क्या है, उसके एंटीजन है। अगर वो बाहर की तरफ ब्लड में आपका सीक्रेट हो जाए तो वो क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं, जिस वजह से इम्यून रिस्पॉन्स दे देते हैं। तो उनमें वेरुलेंस भी होती है। व्हाट इज द वेरुलेंस? वेरुलेंस मतलब आपका टॉक्सिकनेस, जो उसके एंटीजन्स होते थे, टॉक्सिकनेस, जिस वजह से वो क्या करते हैं, सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और आपका कुछ कुछ पार्ट उसका ऐसा होता है जो किसी टाइप का टॉक्सिक नहीं देता है, लेकिन सिर्फ क्या देता है आपका, आपको क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी में, हमारी बॉडी में एंटीजन्स दिखेंगे उसके, वो टॉक्सिक नहीं देते। तो कुछ पार्ट उसके टॉक्सिक होते हैं, कुछ पार्ट उसके टॉक्सिक नहीं होती। तो इनको याद रखिएगा। वेरुलेंस फैक्टर क्या होते हैं आपके, तो कुछ जो इसकी बॉडी के पार्ट होते हैं वो क्या होती है आपकी, उसमें वेरुलेंस होती है, किसी में वेरुलेंस नहीं होती। वायरुलेंस मतलब आपका जहरीलापन, टॉक्सिकनेस। ठीक है, टॉक्सिकनेस किसी में होती है, किसी में नहीं होती है, जो उसकी बॉडी के पार्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनॉक्यूलेशन करते हैं, ऑटोनिएशन। आपकी बुक में देखिएगा, पॉइंट देखिएगा, ऑटोनिएशन लिखा है। तो ये ऑटोनिएशन में क्या होता है आपका, उसमें हम क्या करते हैं, आपका जो हमारी बॉडी होती है वो उसको वैक्सीन बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी भी आपका कोई भी आपका बैक्टीरिया लिया हमने, सपोज, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अभी एक बैक्टीरिया ले लिया हमने एक बैक्टीरिया लिया। इस बैक्टीरिया को हमने क्या किया, ऑटोनिएशन प्रोसेस से गुजारा। अब व्हाट इज द ऑटोनिएशन? देखिए एटोनिएशन क्या होता है आपका, एटोनिएशन में आपका होता है किसी बैक्टीरिया को इस टाइप से हम ट्रीट करते हैं कि जो उसका वेरुलेंस फैक्टर होते हैं, वेरुलेंस फैक्टर मतलब जिसकी वजह से वो टॉक्सिक देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी वो हमारी बॉडी में क्या करता है, टॉक्सिक रिलीज करता है। वो टॉक्सिक रिलीज ना हो, और जो बैक्टीरिया हो वो क्या हो, बाइबल तो हो, जिंदा हो, लेकिन दे हैव नो कैपेसिटी टू हार्म आवर बॉडी, हमारी बॉडी पे उसका किसी टाइप का हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े। तो एक आपका ये हुआ, इसको बोलते हैं आपका लिव। आपका इसमें होता है आपका लिव एटोनिएशन, इसको बोलते हैं आपका लिव एटोनिएशन। यानी कि आपका बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया वायरस जो भी आप इसमें क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, कोई भी एंटीजन है आपका जिसके लिए आप वैक्सीन बना रहे हो। याद रखिएगा, अगर वायरस के लिए वैक्सीन बनाओगे तो उसी वायरस को आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, उसका विरुलेंस फैक्टर आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा बाय एटोनिएशन। उसको किस टाइप, आपको एटोनिएशन में क्या होता है, उसका विरुलेंस फैक्टर उससे क्या कर देते हैं, हटा दिया जाता है। अगर उसके पैप्लोमर्स में क्या है, अगर किसी वायरस के पैप्लोमर्स जो आउटर लेयर उसके मशरूम शेप्ड पैप्लोमर्स होते हैं, उनमें क्या है, टॉक्सिकनेस है, तो उसको इस टाइप के इन्वायरमेंट में रखा जाता है जिस वजह से उसका टॉक्सिकनेस खत्म हो जाती है। उसकी मैं आपको एटोनिएशन के पॉइंट्स बताऊंगा कि एटोनिएशन किस टाइप से खत्म किया जाता है, वो सारे बताऊंगा। तो उसके बाद क्या करते हैं, जब उसका वेरुलेंस फैक्टर खत्म हो गया उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देखिए इसका जो ये वाला बैक्टीरिया है, इसको हम एटोनिएशन प्रोसेस से जब गुजारा, एटोनिएशन प्रोसेस से जब हम इसको गुजारा, तो जो ये बैक्टीरिया है इसमें विरुलेंस फैक्टर नहीं हुआ,
नहीं रहा। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन बॉडी में क्या किया हमने, इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अभी इसका एटोनिएशन नहीं हुआ, एटोनिएशन हो गया है, याद रखिएगा। एटोनिएशन प्रोसेस कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा। लाइव वाले का, लिव वाले का होता है एक किल्ड होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो फिलहाल आप इतना याद रखिए कि आपका जो लिविंग वाला है, ठीक है, बैक्टीरिया जिंदा है, उसको हमने ह्यूमन की बॉडी में डाला। लेकिन याद रखिएगा ह्यूमन की बॉडी में जब हम उसको डाल रहे हैं, दे हैव नो टॉक्सिकनेस, दे हैव नो टॉक्सिकनेस, हमने उसकी टॉक्सिकनेस क्या कर दी, खत्म कर दी, ठीक है। वो प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस टाइप से हमने उसकी टॉक्सिकनेस खत्म की, वेरुलेंस उसका कैसे खत्म किया। तो इसको हमने क्या किया, बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया। जब ये हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो अब देखिए हमारी बॉडी क्या करेगी, फिर से इम्यून रिस्पॉन्स देगी। जैसे बॉडी के अंदर हमने इसको ऐड किया, इम्यून रिस्पॉन्स देगी। तो देखिए जब भी हमारी बॉडी में कोई ऐसा बैक्टीरिया आता है जो जिसके पास क्या होता है, जिसका हमारे पास क्या, हमारी बॉडी क्या नहीं कर सकती, इम्यून नहीं कर पाती उसको, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी उसे इम्यून नहीं कर पा रही है, उसका सीधा सीधा रीज़न ये होता है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम पे ही अटैक कर रहे हैं। तो हमारी सेल्स जब डिस्ट्रॉय होने लग जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, लूज पड़ जाता है, जिस वजह से हम क्या करते हैं, टाइफाइड हो गया, डिप्थीरिया हो गया, जिनके लिए वैक्सीन यूज होती है, जैसे रेबीज हो गया, ये हमारी सेल्स को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और सेल्स का टूटना सेल्स किसकी वजह से टूटते हैं, वेरुलेंस फैक्टर की वजह से, जो उसका क्या है, टॉक्सिकनेस है, उसकी वजह से टूटने। अब हमने क्या किया, टॉक्सिकनेस तो उसका खत्म कर दिया। तो टॉक्सिकनेस जब हमने उसको खत्म कर दिया तो जो वो बॉडी में रहेगा तो वो इनएक्टिव फेज में रहेगा, ठीक है। अब हमारे इम्यून रिस्पॉन्स उसको क्या होगा, एंटीजन जैसे दिखेगा, जरूरी नहीं एंटीजन आपका टॉक्सिक दे रहा है तो एंटीजन के लिए तभी आपका इम्यून रिस्पॉन्स होगा। इम्यून रिस्पॉन्स क्या, जैसे हमारी बॉडी में एंटर हुआ, वो कैसे भी एंटर हुआ वैसे उसके लिए क्या बनेगा, आपका फैगोसाइटिक सेल्स, ठीक है। ये फैगोसाइटिक सेल्स क्या करेंगी, इसको इनगल्फमेंट करेंगी, इसको इनगल्फ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये इनगल्फ करना स्टार्ट कर देंगी। उसके बाद आपका टी सेल्स, स्वीट, देखिए आपका टी सेल्स, देखिए आपकी टी सेल्स, बी सेल्स, आपका एंटीबॉडीज, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडीज इस पे अटैक करेंगी, आपके एंटीजन पे अटैक करेंगी। जब ये आपकी टी सेल्स, आपकी बी सेल्स ये इस पे अटैक करेंगी, या फिर और आपकी लिम्फोसाइटिक सेल्स, ये लिम्फोसाइटिक सेल्स आपकी इस पे अटैक करेंगी, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा उस पर फुली अप्लाई होगा और इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे और इसके लिए क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी, ठीक है। क्या बनाएंगे, आपका एंटीबॉडीज, ठीक है, ये हमारे लिए एंटीबॉडीज बना देंगे। अब जब ये एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में होंगी, ध्यान दीजिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, हमारी बॉडी ने क्या बना दी, उसके लिए एंटीबॉडीज बना दी। तो इस एंटीबॉडी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस ह्यूमन की बॉडी से, उस ह्यूमन की बॉडी से इस एंटीबॉडी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो इस एंटीजन को क्या कर रही है, इस टाइम बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प कर रही है या मार रही है। इस एंटीबॉडी को क्या कर देते हैं, बॉडी से एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसी एंटीबॉडी को कहते हैं आपका वैक्सीन। दिस इज द वैक्सीन, ये है आपका वैक्सीन। तो आपका बन गया क्या, वैक्सीन। समझ में आया आपके, आई होप समझ में आया। और साथ में आपकी जो ये मेमोरी सेल्स हैं वो याद रखेंगी, जिस ह्यूमन के अंदर आप इसको क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगी, वो क्या होगी, मेमोरी सेल्स क्रिएट कर देगी। तो जब हम इस वैक्सीन का आपको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ये वैक्सीन जैसे ही हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस की जाती है, जैसे आपका पोलियो वैक्सीन, मैं बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, पोलियो वैक्सीन हमारी डायरेक्ट क्या करती है, मुंह में आपका बूंदे डालते हो, ठीक है, 2 बूंद जिंदगी की, आपने ऐड देखा होगा। तो जो वैक्सीन होती है वो हमारी क्या करती है, डायरेक्ट हमारे इम्यून सिस्टम से क्या करती है, कनेक्ट हो जाती है। हमारी इम्यून सिस्टम में क्या करती है, वो वैक्सीन जैसे एंटीबॉडी, वैक्सीन यानी कि वैक्सीन क्या है, आपका एंटीबॉडी उस वैक्सीन में, वैक्सीन में क्या है, एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी जैसे हमारी बी सेल्स, टी सेल्स को इंटरेक्ट करेगी, वैसे हमारी बॉडी को पता चल जाएगा कि आपकी ये इस टाइप की एंटीबॉडीज क्या है, हमारे पास है, वी हैव एंटीबॉडी फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो हमारी बॉडी में अगर ऑलरेडी क्या होगी, आपको कोई एंटीबॉडी हमने ऐड कर दी, तो वो एंटीबॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी, हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या कर देती है, उसमें एक मेमोरी सेल्स बना देती है कि अगर कभी इस टाइप का कोई बैक्टीरिया आता है, याद रखिएगा इस एंटीबॉडी के पास क्या होता है, एंटीबॉडीज और एंटीजन के एक दूसरे के रिलेशन होते हैं।
फर्स्ट बैच वालों को समझ में आ रखे होंगे कि उनके बीच एफिनिटी एबिलिटी होती है, अट्रैक्शनल फोर्स होता है। तो एंटीबॉडीज़ क्या होता है, एंटीबॉडीज़ के पास क्या होता है, एक स्पेशल क्या होता है, करेक्टर होता है कि उनके पास एंटीजन का भी क्या होता है, उन एंटीजन की इंफॉर्मेशन भी होती है। तो जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडी आ जाती है तो हमारी जो मेमोरी सेल्स होती है उसको क्या होता है, पता चल जाता है कि उसके पास जो एंटीबॉडी आई है वो किस एंटीजन के लिए। तो जब भी हमारी बॉडी में वो पोलियो वायरस कभी एंटर करेगा, ठीक है, जो आपने बचपन में भी होगी, अगर आपकी बॉडी में कभी पोलियो वायरस आ जाता है तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी क्या है, एंटीजन। हमारी जो ये एंटीबॉडी हमने जो बचपन में क्या है 2 बूंद पी है, ठीक है, वो क्या हुई हमारी, उसने वो क्या बनाई, मेमोरी सेल्स बनाई। तो जैसे ही ये मेमोरी सेल्स इस एंटीजन को दिखी वैसे उसके लिए क्या बनाना स्टार्ट कर देंगी, एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देंगी और ये एंटीबॉडीज बनेंगी जैसे ही, वैसे उस पोलियो वायरस को हमारी बॉडी से क्या कर देगा, बाहर भगा देगा। तो यहाँ से ये आपका ये क्या हो जाएगा, बॉडी से जैसे ये आपका बाहर भागेगा, इसको बाहर भगा देंगे हम, तो आपका क्या हो गया, ये वैक्सीन कारगर हो गई। अब देखिए मैं थोड़ा बात करता हूँ कोरोना पे, ठीक है। कोरोना में देख लीजिए आपका जो ये कोरोना वाला है उन पे क्या हो रही है, जितनी भी ये टेक्निक्स हैं हमारी, अभी मैं आपको अलग अलग टेक्निक्स और बताऊंगा, ये कोई भी टेक्निक्स फिलहाल अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। उसमें आपका विरुलेंस जो है उसका, या फिर उसको किल करके आपकी बॉडी में इनोकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या बॉडी में इनोकुलेट कर रहे हैं, आपका एंटीजन खुद इनोकुलेट किया हमने अभी, ये जो हमने आपका जो इसको एटूनेटेड किया, एटूनेटेड करने के बाद ये जो आपका नॉन वायरुलेंट आया, यहाँ पे नॉन वायरुलेंट मतलब जिसके अंदर टॉक्सिक नहीं थी, उसको हमने क्या किया, ह्यूमन बॉडी के अंदर डाला। उसके बाद हमारी बॉडी ने उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाई, उस एंटीबॉडीज़ को हमने एक्सट्रैक्ट किया और इसी एंटीबॉडी से हमारे क्या बना, वैक्सीन बना। तो ये सारी जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, ये सारी कोरोना पे अप्लाई नहीं हो रही है। और डिफरेंट डिफरेंट जो हमको टेक्निक्स बताऊंगा आगे, वो सारी की सारी क्या है, आपका यूज़ नहीं हो रही है कोरोना पे। तो इसी वजह से अभी तक उसकी वैक्सीन नहीं बन पाई है, ठीक है। आई होप अभी मैं आपको जब क्लियर आपका भी और अप्रोच दूंगा मैं आपको कि किस टाइप से आपकी वो जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडीज़ है वो किस टाइप से बनाई जाती हैं और हमारी बॉडी में किस टाइप से रिस्पॉन्सेज दिए जाते हैं। ये आपका एटोनिएशन क्या है, इसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि एटोनिएशन क्या होता है। थोड़ा बहुत आपकी समझ में आ गया होगा कि ये जो आपका ये वैक्सीन जो बनी, ये याद रखिएगा, ये वैक्सीन जो बनी ये किसने बनाई, ह्यूमन की बॉडी ने बनाई, लेकिन ये क्या है, आर्टिफिशियल है। इट्स नॉट नेचुरली मेड बाय आवर बॉडी। हमारी बॉडी ने इसको नेचुरली नहीं बनाया, हमने इनोकुलेट किया किसी ह्यूमन की बॉडी में, उस ह्यूमन की एंटीबॉडीज़ बनी और उस ह्यूमन की एंटीबॉडीज़ को हमारी बॉडी में क्या कर दिया गया, इनोकुलेट कर दिया गया, और तब जाके वो एंटीबॉडीज़ हमारे काम आई, ठीक है। दिस इज़ द लॉन्ग प्रोसेस एंड हमारी बॉडी ने खुद नेचुरली एक्वायर्ड नहीं किया, हम किसी बाहर से हमने सोर्स से क्या किया, उसको एक्वायर्ड किया। तो ये वैक्सीन जो बनी वो किसके थ्रू बनी, आपका आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के थ्रू। और यही हमारी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है जो हम क्या करते हैं, बाहर से एक्वायर्ड करते हैं, बाहर से ले रहे हैं। दिस इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी बट आर्टिफिशियल, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी नेचुरल नहीं है, आपका कैसा है, आर्टिफिशियल है, हमने बाहर से ली है, किसी वैक्सीन के थ्रू ली है। और जो मैंने इससे पहले वाली बताई आपको, जिससे आपका पहले वाला था ये वाला, ठीक है, इसमें इम्यून रिस्पॉन्स जो था ये क्या था आपका, ये खुद का था। उसने याद किया कि एक बार जो आया वो अगर दोबारा आएगा तो मैंने उसके साथ किस टाइप से क्या करना है, फाइट करनी है, वो किसके थ्रू, मेमोरी सेल्स के थ्रू। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स होता है, बेसिक इम्यून रिस्पॉन्स होता है, वो जब एक बार एक्टिव हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या होता है, धीरे धीरे बॉडी में लाइफ में जैसे जैसे क्या होता है, डिजीजेस आती हैं, डिजीजेस खत्म होती है, रिकवर होता है आदमी, तो उतनी जितनी डिजीजेस से रिकवर हो रहा है उतनी डिजीजेस के लिए क्या कर रहा है, मेमोरी सेल्स बनती जाती हैं। अगर दोबारा कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके लिए फास्ट रिस्पॉन्स देती है। लेकिन याद रखिएगा वैक्सीनेशन जो है, अगर आप किसी बीमारी में वैक्सीनेशन कर रहे हो, ठीक है, तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के से आर्टिफिशियल है, उसके लिए मेमोरी सेल्स नहीं बनती है, ठीक है। जिस बुखार से आप खुद सही हो जाओ, खुद रिकवर कर जाओ, ठीक है, उसके लिए आपकी मेमोरी सेल्स बनेंगी। लेकिन जिसके लिए आप वैक्सीन का यूज कर रहे हो, ठीक है, वैक्सीन मतलब आप कैसे, अगर तो बचपन में वैक्सीन लगी तो वो तो ट्रीटिंग सेल्स होती है, वो आपकी वाइट ब्लड सेल्स को में क्या करती है, मेमोरी सेल्स बना देती है। लेकिन जो क्या होती है, जैसे आपको क्या हो गया, कभी बुखार आ गया, आपने क्या किया उसके लिए, जैसे टाइफाइड हो गया, टाइफाइड को एक बार आता है, दोबारा भी आएगा तो आपकी बॉडी मेमोरी सेल्स बनेंगी। मेमोरी सेल्स नहीं बनती हैं कि आपका क्या कर वो एकदम से आपको ठीक कर पाए, या फिर कोई अनदर फीवर्स आते हैं, उसके लिए क्या है, वो जो उसकी जो वैक्सीन होती है वो ट्रीट नहीं कर पाती है,
तो उसके लिए मेमोरी सेल्स भी नहीं बनती है। लेकिन जिस बुखार से आप खुद ठीक हो जाओ, रिकवर कर जाओ, वो बुखार के अगर वही वायरल अगर बॉडी में फिर से एंटर हो तो आपका बुखार एकदम से जल्दी सही हो जाता है। तो ये आपका इम्यून रिस्पॉन्स था, ठीक है। मैंने आई होप मैंने कोशिश की आपको समझाने की। यहाँ पे थोड़ा इतना ये नहीं है, मेरे पास रिसोर्स नहीं है आपके लिए मैं इतना ज़्यादा ये कर पाऊँ, बट मैंने कोशिश की है थोड़ा बहुत समझाने की इम्यून रिस्पॉन्स क्या है और किस टाइप से इनगल्फ करते हैं आपकी बॉडी में, किस टाइप से आपकी एंटीबॉडीज़ फॉर्म होती है और किस टाइप से आपकी मेमोरी सेल्स बनती है। ओके, थैंक यू।